जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अम्ल पर चर्चा करेंगे। अम्ल के जितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, जिससे रासायनिक गुण की प्रॉपर्टीज होती हैं, अभिक्रिया जो करते हैं उनका हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। आते हैं हम लोग देखते हैं अम्ल का डेफिनेशन क्या है। अगर कोई पूछे आपसे अम्ल किसे कहते हैं, सिंपली आप कह दीजिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जली विलयन है, जिनके जली विलयन होते हैं उसमें कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। जहां पर भी आपको जली विलयन में H+ आयन मिलता है उसी को क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। और इसमें एक और क्वालिटी होती है, और ये जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को, जो लिटमस पेपर होता है वो सूचक का काम करता है, जो हम अम्ल, क्षार और लवण की जो होती है पहचान करने का कार्य होता है। तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी नीला लिटमस पेपर आप जाएंगे ये अम्ल के जली विलयन में डालेंगे, तुरंत उसको क्या करेंगे? नीला में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हम लोग अम्ल कहते हैं। आपको जैसे एग्जांपल में HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये जो तीनों अम्ल जो होते हैं वो प्रबल अम्ल की इकाई करते हैं। इसमें अगर आपका अगला जो है अम्ल के प्रकार, अगर कोई पूछे अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो अम्ल के आपके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका प्रबल अम्ल, दूसरा होता है आपका दुर्बल अम्ल। अगर कोई पूछे प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, कहते हैं जली विलयन जो H+ आयन की संख्या जिसमें अधिक होती है उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे, और जिसमें H+ आयन की संख्या सबसे कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रोक ले। हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल आपको थोड़ा सा बताया था, डिस्कस आज विस्तार से कर रहे हैं। जैसे देखिए जो प्रबल अम्ल आपको होते हैं, प्रबल अम्ल को पूछेगा प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो देंगे वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित होते हैं। आयनित या वियोजित का मतलब ये होता है जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? वियोजित हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसको हम लोग तेजाब के नाम से जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये जो तीनों अम्ल होते हैं ये प्रबल की भांति कार्य करते हैं, तुरंत क्या करते हैं? जल में वियोजित हो जाते हैं। इनको हमसे बच कर रहना चाहिए। अगर ये प्रबल अम्ल होते हैं, अगर आप स्किन पे भी पड़े तो उसको नष्ट कर सकते हैं। फिर अगला आता है दुर्बल अम्ल। अगर कोई पूछे दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते, मतलब जल में पूर्णतः मिलेंगे नहीं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, उसी को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा HCl। अगर कोई पूछे HCl है क्या, तो आप कह देंगे हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र होता है HCl। जब इसको आप तोड़ेंगे HCl को, तो ये आपको दो चीजों में वियोजित होगा। पहले आपको हाइड्रोजन में टूट जाएगा, और दूसरा आपको +Cl यानी साइनाइड यानी रीड आयन में क्या हो जाएगा? बदल जाता है। और ये जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। ये आपका होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। अगर कोई पूछे एसिटिक अम्ल क्या प्रबल अम्ल है, तो देंगे दुर्बल अम्ल है, क्योंकि आपको पता होगा सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब आपका एक क्षारीय, दो क्षारीय, अब आपका तीसरा होता है त्रिक्षारीय। त्रिक्षारीय अम्ल किसे कहते हैं, तो सिंपली जिस अम्ल में हाइड्रोजन है की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आपकी H+ आयन की संख्या जब 3 होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिक्षारीय अम्ल कहते हैं। जैसे H3PO4 H3PO3। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन जो है इसकी संख्या कितनी है? आपकी 3 है। जब हाइड्रोजन आयन की संख्या 3 है इससे हम लोग त्रिक्षारीय कहेंगे। अगर इसमें कोई पूछेगा इसमें बताइए ये कौन सा क्षारीय है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 है। इसको देख लीजिएगा H2SO4 में इसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विक्षारीय अम्ल कहते हैं। आपको पेपर में ऐसे आएगा, ऐसे दे देगा आपको पेपर में, जैसे देगा HNO3, CH3 COOH। अब क्या देगा कि अम्ल को क्षारकता बताइए, इनकी क्षारकता कितनी है, तो देखिए जो क्षारीय होता है उसी को क्षारकता कहते हैं। अब हम देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 1 है, कि नाइट्रिक अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर क्या सल्फ्यूरिक अम्ल जो है तेजाब आपका है, इसकी अगर कोई पूछेगा इसकी क्षारीयता कितनी है या इसकी क्षारकता कितनी है, क्या बताएंगे? 2। हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 है तो इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी, इसकी क्षारकता 1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की संख्या 1 है। इसकी क्षारकता 3 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की संख्या 3 है। ये आपका था अम्ल की क्षारकता। अब अगला आपका जो टॉपिक रहेगा, अम्ल जो होते हैं रासायनिक गुणधर्म। अम्ल रासायनिक गुणधर्म पहले ये हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, फिर धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ, फिर ऑक्साइड के साथ। ये जितने भी क्रिया करते हैं इनको हम आपको एक-एक पार्ट्स करके समझा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे
आपको डिफिनेशन बताएंगे, ज्यादा प्रोसेस नहीं बताएंगे। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके? धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब दो चीज बनाएगा, एक लवण बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे हम बात करेंगे आपके फॉर एग्जांपल में, मान लीजिए हमारा एलिमेंट है सोडियम, सोडियम है क्या हमारा धातु है। अब इसी धातु में HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं। HCl आपका क्या है? जब इसके साथ हम रिएक्शन जब करा रहे हैं बना क्या रहा है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाएगा। उसके बाद से क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। तो हमारा धातु जब भी क्या करेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन क्या करता है? बाहर कर देता है। अगला देख लेंगे जिंक की बात करते हैं। जब जिंक जो होता है H2SO4 के साथ क्रिया करता है। H2SO4 है क्या आपका? अम्ल है जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जिंक क्या आपका? धातु है। जब ये दोनों आपकी क्रिया करते हैं तो ये बनाएंगे जिंक सल्फेट का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? जिंक सल्फेट। ये आपका लवण बना देंगे और जो हाइड्रोजन होता है इसी हाइड्रोजन को क्या करता है? विस्थापित आपका कर देता है। H2 गैस को क्या करता है? निर्माण कर देगा। ऐसे सिंपली जानेगा, जब धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है? निर्माण कर देता है। जैसे सोडियम HCl का सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को निर्माण करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हां, तो दूसरा जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब हमारा अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यहाँ देखिए ये लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं? धातु कार्बोनेट है या धातु बाइकार्बोनेट, हम दोनों एक ही समझा रहे हैं आपको। या धातु बाइकार्बोनेट है या धातु कार्बोनेट। जब इन दोनों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर आपका हो जाएगा CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है यानी धातु कार्बोनेट है। अब ये धातु कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करेगा? अम्ल के साथ। अम्ल में हम ले लें आपको H2SO4 की बात करते हैं। जब H2SO4 जब ये मिल के अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या क्या बना है? जल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण। तो हमें पता नहीं है लवण कौन सा बन रहा है, तो जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या पता आपको? जल, जल का H2 बना दिया, बहुत अच्छे। उसके बाद से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड का ले लेंगे CO2 फिर प्लस। अब देखिए जब आपका H2 निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो आपको बचा क्या है? बचा सिर्फ कार्बन सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट का क्या करेगा? लवण बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कभी भी आप जब बोर्ड के पेपर में अगर एग्जाम में आएगा तो कोई भी आप रिएक्शन लिखिएगा तो उसको संतुलित करना पहले जरूर जानिएगा, क्योंकि संतुलित का नहीं होता। यहाँ पर देखिए ऑप्शन की संख्या कितनी है? 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 3 7। देखिए इधर भी ऑप्शन 7 है कि 4 2 6 7 यानी ये आपका हो गया। कार्बन एक है, कार्बन एक, सल्फर यहाँ पे एक है तो सल्फर एक, कैल्शियम एक तो कैल्शियम एक, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन आपको भी 2 है। यानी ये हमारा रिएक्शन क्या संतुलित है। संतुलित होने के साथ ये भी जानिए जब आपका धातु कार्बोनेट कहेगा या धातु बाइकार्बोनेट कुछ भी कहे तो आपको बस सिंपली ये कह देंगे या धातु है धातु बाइकार्बोनेट। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया। अब धातु कार्बोनेट का होता है, जैसे हम लोग लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम लोग धातु बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर जब हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, HCl आपका है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब जब इनके साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या लवण का निर्माण करें? लवण आपको क्या बनाएगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का लवण बना देगा। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस H2O यानी जल का क्या करता है? निर्माण कर देगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन और ये सोडियम मिलकर अपना एक लवण बना लेंगे जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहेंगे। तो यह धातु कार्बोनेट है या धातु बाइकार्बोनेट है। ये जो दोनों होते हैं जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। हाँ, तो अगला आपका रहेगा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल जो होते हैं किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? धातु ऑक्साइड यानी समझ जाइएगा धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा। जैसे कॉपर है, यहाँ को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपर ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड हो गया। जब ये अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? लवण बनाएगा और जल का निर्माण
कर देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये सब पेपर पूछते हैं क्या होता है जब धातु ऑक्साइड हम एक साथ अभिक्रिया करते हैं। सिंपली कहेंगे लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को हम HCl के साथ जोड़ दिए। जब कॉपर ऑक्साइड आपके HCl के साथ जुड़ेगा क्या बनेगा, कॉपर को हाइड बना लेगा, फिर प्लस क्या बनाएगा, H2O बना लेगा। अब ये देखिए बराबर है नहीं है, यहाँ पर 2 कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, एकदम सिंपल हो जाएगा। अब इसका देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं, CaO। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब आपको HCl के साथ जब अभिक्रिया करेगा, HCl है क्या अम्ल है, तो क्या बनाएगा जल। जल पहले बना दीजिएगा H2O, तो H2O क्या हमारा जल है, तो लवण है क्या आपका, तो लवण में जो इन दोनों को छोड़ के जो बचा वही आपका लवण हो जाएगा। बचा क्या कैल्शियम, तो लिख लेंगे कैल्शियम। क्लोरीन बचा तो क्लोराइड लिख देंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड संतुलित नहीं है, वहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 बराबर है नहीं है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिएगा और यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, तब आपका कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और जल हो जाएगा। ऐसी आपकी अभिक्रिया होगी। हम आपके रासायनिक के गुण में आपको बता दिए, पहला होता है जब धातु के साथ हम लोग क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। जब दूसरा ये होता है जब ये हमारा धातु कार्बोनेट रहेगा तो हम लोग जब क्रिया करते हैं क्या होता है, कभी भी धातु कार्बोनेट के साथ जब हम लोग क्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद से धातु बाइकार्बोनेट रहेगा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट रहेगा, इन सब जैसे रहते हैं उनके साथ क्या होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट रहेगा उनके साथ भी जब अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाते हैं। फिर आप ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, ऑक्साइड के साथ क्रिया बताएं, जब भी ये क्रिया करेगा तो लवण और जल का क्या करता है, निर्माण कर देता है। इसको इसके साथ ले लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग जान गए, पढ़ लिए अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल क्या होता है, द्रवल अम्ल, प्रबल अम्ल। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के जो भौतिक गुण हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए जो अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल को आपको हम 3 भौतिक गुण लिख दिए, इन तीनों को आपको समझा दें, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट सुना लीजिए। देखिए अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसको डिफिनेशन बताया गया था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, पीले होते हैं। जो जल में पूर्ण रूप से पीले हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। और जो जल में पूर्ण रूप से जो पीले होता है वो आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। जो पूर्ण रूप से पीले नहीं होता उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दूसरा आता है अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अगर कोई पूछे नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, तो अम्ल करते हैं। फिर आपका तीसरा जो है गुण है अम्ल की प्रकृति संक्षारण होती है। अम्ल की जो प्रकृति होती है संक्षारण होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा, यानी कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को भी क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। जो अम्ल होते हैं प्रबल अम्ल अगर इनके संपर्क में आपका आएगा तो क्या करता हुआ, नष्ट करता हुआ चला जाएगा। इसके साथ ले लीजिए। अब हम लोग तीसरा लास्ट जो आपका टॉपिक रहेगा अम्ल का, अम्लों के उपयोग, यानी आपका अम्ल पूरा कवरेज कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है इस वीडियो में। अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपका क्षार मिलेगा, क्षार की पूरी प्रवृत्तियां बता दीजिएगा। तो अम्ल कुछ उपयोग है, इन तीनों का उपयोग हम आपको बता दें, पेपर एग्जाम के तौर पर पूछा जाता है। जैसे अगर कोई पूछे सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग बताइए तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यदि H2SO4 को लेड यानी बैटरी में किया जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल आपका तेजाब है, तेजाब का यूज कहाँ करते हैं लोग, बैटरी में करते हैं। दूसरा बात पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में भी इनका यूज करते हैं, प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि ऐसे जो चीजें होते हैं जहाँ पर हमारा H2SO4 की भूमिका निभाता है। फिर आपका आता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। अब कोई पूछे HNO3 का उपयोग कहाँ किया जाता है, कह देंगे ये HNO3 को सोना तथा चांदी के शोधन में भी इनका उपयोग किया जाता है, उर्वरक बनाने में, विस्फोटक जितने भी पदार्थ होते हैं उनको बनाने में हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का यूज यानी उपयोग करते हैं। अगला आपका आता है लास्ट वाला जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। कोई पूछे HCl का उपयोग क्या है, तो इसका सिंपली कह देंगे कपड़ों के रंगाई में HCl का उपयोग करते हैं। दूसरा ये कह देंगे हमें क्लोरीन गैस प्राप्त करने के लिए, कोई भी क्लोरीन गैस प्राप्त करना रहेगा वहां पर हम लोग किस अम्ल का यूज करते हैं, HCl का यूज करते हैं। तो आपको हम एक और बता दे रहे हैं इन दोनों का यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 3 संबंध यानी 1 संबंध 3 के अनुपात में मिलाने पे हमारा क्या बनता है, अम्ल राज बनता है, जिसे अम्ल राज या एक्वा
एक्वारिजिया के नाम से जानते हैं। अम्लराज एक्वारिजिया जो आपका अगले आपका चैप्टर मिलेगा हम आपको बता दें, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे विनियन तैयार किया जाता है अम्लराज एक्वारिजिया का जो सोने का प्लेटिनियम जैसे धातुओं को भी क्या करते हैं, नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका